नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पीजीटी वैकेंसी 2020 के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ये वैकेंसी कौन करा रहा है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, जिसकी ऑफिस है एलनगंज में, वो ये वैकेंसी को पूरी करा रही है। विज्ञापन संख्या 2/2020 है। प्रवक्ता के लिए फॉर्म है, जिसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट है और फीस कब से जमा हो रही है। तो इसके ऑनलाइन जो फॉर्म है 29 तारीख से शुरू हो गया, 29 अक्टूबर से, और फीस भी 29 अक्टूबर से जमा हो रहा है। और अब बात करते हैं इसकी कि अंतिम तिथि कब है। तो अंतिम तिथि और फीस जमा करने की भी अंतिम तिथि 27 नवंबर को है। 27 नवंबर को इसकी लास्ट डेट है। और फॉर्म जो सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर को। अब हम लोग बात करते हैं जब फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें क्या स्टेप है। देयर आर 3 स्टेप्स। कौन कौन से हैं? पहला है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। पहले आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसकी फ़ीस की भुगतान करनी पड़ेगी, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। 3 स्टेप है। फॉर्म में कभी भी लास्ट डेट का वेट ना किया करिए, क्योंकि फॉर्म में लास्ट डेट का वेट करते रहते हो सके कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, फॉर्म नहीं भर पाता है, सर्वर नहीं चलता है, लेट हो जाता है, कई बार आपको कैफ़े जाके फॉर्म भरवाना पड़ेगा। इसलिए कहना आपसे यही है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर दीजिए, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अब हम लोग बात करते हैं फ़ीस कितनी लगती है, कि आपको कितनी फ़ीस का जमा करना है। तो जो अनारक्षित वर्ग है, जनरल कैटेगरी है, उनके लिए जो फीस है वो 750 रुपये है। जनरल के लिए 750। EWS जो जनरल का ही कैटेगरी का भाग है, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनके लिए 650 रुपये। OBC के लिए 750 रुपये। अनुसूचित जाति मतलब SC के लिए 450 रुपये। अनुसूचित जनजाति मतलब ST के लिए 250 रुपये फ़ीस है। अगर वीडियो आपको ऐसा लगता है कि रोक के देखना है तो आप रोक के भी पॉज करके भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको काम करेगा आगे। अब हम लोग बात करते हैं आयु सीमा। तो 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बात करते हैं वेतनमान की। प्रवक्ता संवर्ग 47,600 से 1,51,100 पे लेवल 8 है और ग्रेड पे 4800 है। अब हम लोग बात करते हैं अर्हता की तिथि। लोग कहते हैं ना किस डेट को अर्हता देखी जाती है, तो आपको बता दें कि जो फॉर्म का इसका लास्ट डेट है मतलब 30 नवंबर 2020 तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, नहीं तो ये आपको मान्य नहीं होगा। ये इसमें लिखा हुआ है सीधा सीधा विज्ञापन में। ये विज्ञापन की ही कटिंग है जो हम आपको बता रहे हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता हम लोग आगे बात करेंगे। वैसे आपको बता दें पीजीटी का फॉर्म है तो पीजी में एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे आप ये फॉर्म भर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं परीक्षा केंद्र की। परीक्षा केंद्र आपका कहीं भी बन सकता है, एडमिट कार्ड में आपका लिखा होगा, एडमिट कार्ड में आएगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भर्ती की प्रक्रिया। भर्ती की प्रक्रिया में जो 85% अंक होंगे वो लिखित परीक्षा के होंगे, और 10% अंक होंगे वो आपके इंटरव्यू के होंगे, और 5% अंक जो होंगे वो होंगे आपकी अगर कुछ आपने एक्स्ट्रा किया है, जैसे आपने बीएड कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, या खेल कूद है, एनसीसी है, इस तरह कुछ है आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, तो 5% उसका है। जैसे देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, लिखित परीक्षा का 425 अंक, साक्षात्कार का 50 अंक, और विशेष योग्यता जैसे हमने बताया डॉक्टर की उपाधि, एमएड है, आपने बीएड किया कर लिया है, खेलकूद का है, तो ये 25 अंक मिलेगा। कुल मिला के आपको 500 अंक का होगा। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा में कितने अंक का होगा, क्या होगा। तो लिखित परीक्षा 425 अंक का होगा, 125 अंक होंगे, 3.12 प्रत्येक अंक का होगा, और 2 घंटे का समय होगा। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा। वीडियो अगर फास्ट लग रहा है तो पॉज करके रोक के देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट की, कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले हम लोग बालक वर्ग में देखते हैं। बालक वर्ग का मतलब मेल कैंडिडेट के लिए है। तो हिंदी में देखते हैं हम लोग। आप लोग अलग अलग कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा जो आपकी कैटेगरी होगी, क्योंकि मैं अगर एक एक में पढ़ के बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हिंदी में टोटल हम लोग सीट देखते हैं 363 है, गणित में 98 है, गृह विज्ञान में 2 है, सबसे कम लग रहा है गृह विज्ञान में, ये 2 है। इस तरह से है, आप पढ़ लीजिएगा। अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, कृषि, सैन्य विज्ञान, तर्कशास्त्र, इस तरह से है। टोटल मिला के 2281 पोस्ट है। अगर आपको देखना होगा तो आराम से पॉज कर लीजिए, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि आपकी कैटेगरी के लिए मेन मतलब होगा। तो आप देख लीजिए कितनी सीट है, पूरा इसमें चार्ट बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रवक्ता बालिका वर्ग की बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो हिंदी, गणित, वैसे इसमें भी उतने ही लगभग सब्जेक्ट हैं। अब इसमें देख लीजिएगा टोटल सीट कितनी है, 314 टोटल सीट है, सब मिला करके बालिका वर्ग में है। जो आपकी कैटेगरी है उसमें आप सीट देख लीजिएगा, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप सीट देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट में क्या आपकी अर्हता होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में क्या अर्हता होनी चाहिए। तो आप देखिए जैसे हिंदी है, जैसे हमने बताया कि हिंदी में एमए होना चाहिए,
के साथ BA अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्ण विश्वविद्यालय योग्यता। तो आप ये ढेर सारी इसमें योग्यताएं हैं, सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग योग्यता है, आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है गणित के लिए तो MSc होना चाहिए, गृह विज्ञान के लिए तो MA गृह विज्ञान में होना चाहिए। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, विज्ञापन में पूरा लिखा हुआ है। विज्ञापन कोई भी फॉर्म भरने से पहले आपसे यही मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग पहले फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म भरने से पहले विज्ञापन पढ़ लीजिए। विज्ञापन पढ़ के तब जाया करिए कैसे है, क्या क्या मांग रहा है, क्योंकि फॉर्म भर देंगे आपका पैसा बेकार हो जाएगा, बाद में कोई आपका नहीं चलता है, क्योंकि विज्ञापन में जैसा लिखा रहता है उसी के अनुसार फॉलो करना पड़ता है। वही आपको अर्हता जो होती है, एलिजिबिलिटी उसी के अनुसार मान्य होती है। देखिए उर्दू है, उर्दू में क्या है, MA के साथ उर्दू होना चाहिए। अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में होना चाहिए आपका PG। नेक्स्ट है कला में PG। इसमें तो ढेर सारे रहते हैं, आप पढ़ ले सकते हैं। इसमें जो ये क्वालिफिकेशन लेके आए पूरे क्वालिफिकेशन को आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं संस्कृत। तो संस्कृत से आपका MA होना चाहिए, वाणिज्य मतलब MCOM होना चाहिए, कृषि का मतलब MSc AG होना चाहिए, MSc होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा तो स्नातक होना चाहिए, उसके साथ ये जो भी है LT का कोई डिप्लोमा है, व्यायाम का डिप्लोमा इस तरह का होना चाहिए। सिलाई के लिए भी इस तरह का इंटर के साथ कोई डिप्लोमा या इस तरह से कुछ आपने एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ है सिलाई में, उसके होना चाहिए। पढ़ लीजिएगा, पूरा लिखा हुआ है। संगीत में भी ऐसे ही है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो इसमें भी MA होना चाहिए। नेक्स्ट है तर्कशास्त्र तर्कशास्त्र में दर्शन में MA अथवा BA ऑनर्स त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दर्शन शास्त्र सहित साथ में इंटर अथवा BA अथवा MA में तर्कशास्त्र एक ऐच्छिक विषय रहा हो तो ये नागरिक शास्त्र में MA होना चाहिए। नेक्स्ट है इतिहास में MA होना चाहिए, भूगोल में MA होना चाहिए, मनोविज्ञान में MA होना चाहिए, समाजशास्त्र में MA होना चाहिए। सैन्य विज्ञान है, इसमें भी अगर इसमें पढ़ लेते हैं कि डिग्री परीक्षा में सैन्य विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक जिसने 1 वर्ष के साथ कमीशन प्राप्त किया हो, ये पढ़ लीजिएगा। इसमें कही है क्या होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिक्षा शास्त्र, वही है शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए, जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। तो ये पूरा था आपका PGT के फॉर्म के लिए। अब हम लोग एक और वीडियो है जिसमें आप लोग बात कर सकते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है, क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम समस्या है तो कमेंट बॉक्स में करिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें आपको सजेशन दे दें कि कैसे समस्या का समाधान हो सकता है। और एक और वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ से आपको कठिनाई दूर की जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल अलोका एजुकेशन।